नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जो है अब समाप्त हो चुका है। यानी तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हथकंडे अपनाए दिल्ली के चुनाव में। यानी दिल्ली की जनता के वोटरों को लुभाने के लिए यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ियां हो या फिर तमाम वादों के पिटारे सब कुछ खोल करके रख दिया गया दिल्ली चुनाव के अंदर। उसी बीच में चुनाव के आखिरी प्रचार प्रसार का दिन जो था खासा महत्वपूर्ण रहा बीएसपी के लिए। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जिस तरीके से मजबूती के साथ दिल्ली चुनाव में उतरी हैं, तो दिल्ली के दंगल में आखिरी दिन मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा तबका सड़कों पर उतर करके बसपा के समर्थन में नारे लगाने लगा। यानी सड़कों पर उतर करके वोट की अपील हो गई। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली का दंगल इस बार किस तरीके से दलित मुस्लिम फैक्टर के साथ एक नए आयाम में देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा, पहले आपकी आ रही होंगी। कल चुनाव के आखिरी दिन जोर शोर से प्रचार प्रचार सारी पार्टियां कर रही थी। बसपा भी मैदान में थी, जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार होते हैं। तस्वीरों में देखिएगा किस तरीके से मुस्लिम समाज की महिलाओं का खुला समर्थन जो है बसपा के लिए मिला। यानी बसपा के लिए सड़कों पर निकल करके झंडे लेकर के प्रदर्शन किए गए, उनके लिए वोट की अपील की गई गलियों में जाकर के। ये जो तस्वीर आई वो अपने आप में दिल्ली के चुनाव का जो दलित मुस्लिम फैक्टर है उस पर बड़ी मुहर लगाते हुए नजर आई। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से गलियों के अंदर नीले झंडे का सैलाब आपको देखने को मिलेगा। यानी हर हाथ में नीला झंडा, हाथी चुनाव निशान आपको दिख रहा होगा। इसमें खास तौर से मुस्लिम महिलाओं का देखिए वो एक बड़ा तबका है जो अक्सर आपको सड़कों पर नहीं दिखता होगा कि किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में। लेकिन दिल्ली का चुनाव इस बार वाकई में अलग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम महिलाएं भी गलियों में निकल के सड़कों पर आ गई बसपा के झंडे को लेकर के। इन तस्वीरों को देखिएगा, देख करके सोचिएगा कि इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वाकई में बसपा एक अलग अंदाज में है, एक अलग पैमाने पर चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम महिलाओं का जिस तरीके से खुलकर के समर्थन हुआ, अपने प्रत्याशियों के लिए उन्होंने नारे लगाए, बसपा के समर्थन में झंडा लहराया। कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में दलित और मुस्लिम फैक्टर जो है वही सत्ता और शासन बनाती है। आपको बता दें दिल्ली के अंदर 30% से ऊपर की पिछड़े समाज के, दलित समाज के वोटरों की संख्या बताई जाती है। अब सोचिएगा एक बड़ा तबका है, यानी अगर ये बसपा की तरफ मूव कर जाता है तो दिल्ली में बसपा की सत्ता आने से शायद ही कोई रोक पाए। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं तो 15 से लेकर के 22% वोटरों की संख्या लगभग मुस्लिम समाज की बताई जाती है, जो कि अब खुल करके दिल्ली के अंदर बसपा का झंडा उठा चुका है। अब सोचिएगा मुस्लिम मतदाताओं में अगर हम बात करते हैं पुरुषों की, तो उनका बसपा का समर्थन शुरू से मिल रहा था। लेकिन चुनाव के आखिरी दिन जिस तरीके से महिलाओं ने पाला बदल दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पाला छोड़ करके जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं खुल करके बसपा का झंडा उठा करके सड़कों पर आ गई समर्थन में, तो वाकई में दलित मुस्लिम का जो फैक्टर है दिल्ली चुनाव के अंदर अपने आप में एक नई इतिहास लिखने को तैयार है। जहां दिल्ली के अंदर सोचिएगा मुफ्त की रेवड़ियों की बहार रही, पूरे दिल्ली चुनाव के अंदर देखिएगा आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके महिला वोटरों को अपने में पाले में करने के लिए दिन रात इन्होंने मेहनत किया। यानी पूरे दिल्ली चुनाव को देखेंगे तो इनकी कैंपेनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिला वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे दिखे। आम आदमी पार्टी ने जहां मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, जिस तरीके से 2100 रुपए गैस सिलेंडर मुफ्त, भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को पैसे देने की बात कही, मुफ्त की सिलेंडर देने की बात कही। यानी तमाम योजनाओं से महिला वोटरों को लुभाने का प्रयास पूरे राजनीतिक दलों ने किया। वहीं बसपा की तरफ से कोई भी लोक लुभावन वादे नहीं किए गए चुनाव के अंदर। उसके बाद भी सोचिएगा कि बसपा के समर्थन में महिलाएं खुलकर के झंडा उठा करके, देखिएगा इस तस्वीरों की स्क्रीन पर आ रही होगी, सड़कों पर उतर करके समर्थन में आ गए। यानी कि करोड़ों रुपए लगा करके भी, करोड़ों रुपए के महंगे प्रचार प्रसार करके, बड़ी बड़ी मुफ्त की योजनाएं, रेवड़ियां बांट करके, बड़े बड़े लॉलीपॉप के सपने दिखा करके भी महिला वोटरों के अंदर, उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वोटरों में अपनी पैठ बनाने में नाकामयाब हो चुकी है इस समय
आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन वही मुफ्त की रेवड़ियों से दूरी बना करके भागीदारी पर चुनाव लड़ने वाले दिल्ली चुनाव को, कि दिल्ली के अंदर दलित, पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज को उनकी हक और हुकूमत मिले, यानी कि हिस्सेदारी की बात करने वाली बसपा के समर्थन में महिलाएं स्वतः ही सड़कों पर आ गए, झंडा उठा करके बसपा के समर्थन में नारे लगाए और चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली का पासा ही पलट दिया। तो दिल्ली के चुनाव के अंदर अब कहीं ना कहीं मौजूदा दौर की सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, मुश्किलों में आ रही है। यानी जिस दिल्ली के अंदर कोड़ वोटर माने जाते थे, झुग्गी झोपड़पट्टी में तमाम रहने वाले बहुजन समाज, दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल की सत्ता चलाई, तमाम वादे किए, लेकिन दलित पिछड़ों के हक और हुकूमत में उनकी भागीदारी शून्य कर दी। न कैबिनेट में मौका दिया, ना उनको पीने का शुद्ध पानी हो, ना ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो। तो ये एक बड़ा वोटर जो था दलित समाज का, फिर से कहीं ना कहीं अपने पुराने घर, यानी घर वापसी कह सकते हैं, कि बसपा के समर्थन में दिख रहा है इस समय, यानी बसपा के पाले में जाते हुए दिख रहा। वहीं दूसरा वोट बैंक जो था 15 से 20% का, जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी राजनीति करती थी, यानी कि मुस्लिम समाज का वोटर, लगातार जिस तरीके से बसपा के खिलाफ नैरेटिव बना करके कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा का वोट बैंक का जो है ध्रुवीकरण किया जाता था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज भी शायद उन चीजों को समझ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करके ये हमारा वोट बैंक लेते हैं, भागीदारी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शून्य है। यानी दिल्ली के हालातों को देखते हुए अब मुस्लिम समाज भी, देखिएगा खुलकर के स्क्रीन पर, महिलाएं आकर के समर्थन कर रही हैं बसपा का, वो भी सड़कों पर उतर करके कई कई किलोमीटर पैदल चल करके लोगों से अपील कर रही हैं। ये अपने आप में दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं एक वो तस्वीर है, वो अनछुआ पहलू है, जो आपको शायद ही खबरों में देखने को मिलेगा। यानी इन खबरों को नेशनल मीडिया के ऊपर अगर दिखाया जाए तो यकीन मानिएगा दिल्ली का चुनाव बदलते देर नहीं लगता। लेकिन फिर भी सड़कों पर उतर करके बीएसपी के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम मतदाताओं ने एक चीज तो कहीं ना कहीं क्लियर कर दी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राजनीति से हट करके अब बसपा के ऊपर भरोसा है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए उठता है कि आखिर दिल्ली के अंदर मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा आबादी, दलित समाज की खासतौर से महिलाओं का एक बड़ा आबादी बसपा के समर्थन में क्यों है। इसके पीछे जब जाएंगे आपको तो 2007 से 12 की आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन दिखेगी। 2007 से 12 की जब पूर्ण बहुमत की सरकार रही, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती मुख्यमंत्री के पद पर बैठी लखनऊ के अंदर, तो उस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा उर्दू शिक्षकों की भर्ती हो, या फिर इस समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए तमाम जो योजनाएं थी उन्होंने निकाल करके दिखाई। यानी इनको भागीदारी दिया, इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। तमाम जो हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण के राजनीति थे तो उसके ऊपर लखनऊ के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने विराम लगा दिया। बहुजन समाज की अगर बात करते हैं तो तमाम ऐसी योजनाएं निकाली गई जिससे उनको आवास मिले। यानी जो आज दिल्ली का एक बड़ा तबका, जिसमें खास तौर से बहुजन समाज ही रहता है, यानी झुग्गी झोपड़पट्टियों में बद से बदतर जो जिंदगी जीता है, वहीं उत्तर प्रदेश में महामाया जैसे आवास योजनाएं ला करके उत्तर प्रदेश के भी तमाम गरीब तबके को, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए बसपा ने योजना चलाई। और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जगहों पर बेहतर घर बना करके उस बहुजन समाज के हाथों को मजबूत किया गया, जिनके सर पर एक छत मिली। तो यानी ये दोनों का दोनों जो तबका है, बहुजन समाज का हो या फिर मुस्लिम समाज का, ये दलित मुस्लिम का जो फैक्टर है दिल्ली की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा रखता है। यानी कि ये दोनों का दोनों तबका अगर मिलकर के एक साथ वोटिंग कर दे किसी भी दल को, तो सत्ता के सिंहासन पर बैठने में काबिज हो जाता है। 10 सालों से लगातार अरविंद केजरीवाल भी इसी दलित मुस्लिम फैक्टर को लेकर के चल रहे थे और दिल्ली के सत्ता सिंहासन पर बैठ करके राजमहल का सफर तय कर लिया उन्होंने। यानी आम आदमी से कब खास आदमी बन गए, राजमहलों में रहने वाले पता ही नहीं चला। अब वही दलित और मुस्लिम समाज अब सवाल पूछ रहा है कि केजरीवाल 10 सालों में हमारे लिए तुमने क्या किया। यानी मुफ्त की पानी, बिजली, सड़कें छोड़ दे तो इसके अलावा इनके भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं किया गया। और बद से बदतर दिल्ली को बना करके अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। तो इस बार दिल्ली के अंदर जो दलित और मुस्लिम फैक्टर है, 30% दलित समाज का और 15% लगभग मुस्लिम समाज के वोटरों का, यानी 45%। सोचिएगा कोई भी सरकार बनाने के लिए मात्र 35% से ऊपर का जादुई आंकड़ा होता है। यानी कि उस जादुई आंकड़े को भी पार कर रहा है ये समीकरण जो है। और इस समीकरण कहीं ना कहीं इस बार खुल करके बसपा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर भरोसा जताते हुए नजर आ रहा है दिल्ली चुनाव के अंदर।
तमाम जगहों पर हम लोगों ने घूमा, लोगों से चर्चाएं की, तो खास तौर से मुस्लिम और दलित समाज का एक बड़ा तबका इस बार बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर चुनावी मैदान में है और उसे वोट और समर्थन देने को तैयार है। तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से गलियों में उतर करके बसपा के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं उतर आई हैं। तो वाकई में कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव जो है इस बार बड़ा ही रोचक होने वाला है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं खुल करके बसपा के समर्थन में उतर चुकी है, ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि दिल्ली की राजनीतिक धरातल की जो सच्चाई है वो सबके सामने खुल करके आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।